तो हाय गाइस, आज हम शॉपी ऐप के अंदर जो मैनेज सेक्शन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑप्शन जो है इनवॉइस सेटिंग्स का, उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो इनवॉइस क्या होता है? नॉर्मली हम जब ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं या कोई भी स्टोर चलाते हैं, फिजिकल भी हो, तो उस केस में हमको कस्टमर को बिल देना होता है। तो उसी को जो पक्का बिल होता है उसी को इनवॉइस कहा जाता है। तो ये जो इनवॉइस दिया जाता है, इनवॉइस का अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं और अलग अलग बिजनेसेस के लिए इनवॉइस का जो साइज़ होता है, डायमेंशन होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप कभी शॉपिंग मॉल पे गए होंगे या कोई ग्रोसरी स्टोर पे गए होंगे, बड़े ग्रोसरी सुपरमार्केट में, तो वहाँ पे आपको जो इनवॉइस मिलता है वो एक स्लिप के तौर पे मिलता है, 85 mm का या 65 mm का, इस तरीके से एक स्लिप के तौर पे मिलता है। लेकिन अगर आप गारमेंट्स के स्टोर पे जाएंगे या कोई बड़े स्टोर पे जाएंगे, मे भी हो सकता है, या कंप्यूटर परचेस करने गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गए हैं, तो वहाँ पे आपको A4 साइज़ का मिल सकता है इनवॉइस। ठीक ना? तो ये अलग अलग जो साइज़ेस है, अलग अलग जो फॉर्मेट्स है, आपके जो भी बिज़नेस हो उसके हिसाब से आप जो है इस इनवॉइस के सेटिंग को आप कर सकते हैं। तो कैसे शॉपी के थ्रू आप कर सकते हैं तो वो हम आज देखेंगे। तो पहले हम इनवॉइस सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये रहा हमारे इनवॉइस सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ पे पहले ही आपको दिखा रहा है जो इनवॉइस साइज़, किस साइज़ पे आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं आपके बिजनेसेस के लिए। पहले ऊपर देखिए A4 साइज़ इनवॉइस, फिर हम अगर इसको स्विप करेंगे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो आपको फिर अलग अलग साइजेस दिखेगा। देखिए, ये है A5 इनवॉइस, जो है A4 के हाफ साइज़ का होता है। ठीक है, A4 मतलब जो A4 साइज़ का पेपर आता है वही है A4, और A5 मतलब हाफ ऑफ A4। ओके। तो उसके बाद थर्मल प्रिंटर अगर आपके पास है तो 80 mm का थर्मल प्रिंटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या 58 mm का थर्मल प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रोसरीज के लिए, मेडिकल स्टोर्स के लिए होता है। तो यही नॉर्मल सा इनवॉइस का सेटिंग्स है। तो आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए आप उसको सिर्फ यूज़ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्रिंट करेंगे या इनवॉइस आपका जो जनरेट होगा ऑटोमेटिक मोड पे, अभी सिलेक्ट करने के बाद से कभी भी ऑर्डर आएगा तो इस फॉर्मेट पे आपका इनवॉइस होगा। तो हमारे लिए, तो हमारे बिजनेसेस के लिए हम A4 यूज़ करते हैं, तो हम A4 सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे केस में। अभी देखिए, इनवॉइस तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से जितने भी ऑर्डर्स आएंगे तो इसी फॉर्मेट का आपका इनवॉइस ऑटो जनरेट होगा PDF मोड पे। ठीक है। तो अभी इनवॉइस के अंदर जो भी डाटा शो होगा, देखिए आप आपको एक रेफरेंस दिया जा रहा है लेफ्ट साइड में इमेज के तौर पे। तो उसके अंदर देखिए हेडर का जो कलर और अमाउंट का जो कलर है और इनवॉइस का जो कलर है वो रेड कलर का दिखा जा रहा है। तो आपका बिजनेस का अगर कोई स्पेसिफिक कलर हो, जो आपका थीम कलर हो बिजनेस का या लोगो का, तो उस पर इस केस में आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक हो सकता है आपके केस में, पिंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो देखिए, जब भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रीन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो जो है इमेज में एक आपको प्रीव्यू शो कर रहा है कि वो इनवॉइस के अंदर भी कलर चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली जब इनवॉइस जनरेट होगा ना, आप जो कलर यहाँ से सेट करके रखेंगे तो वही कलर आपकी इनवॉइस जब जनरेट होगा तब वहाँ पे आपका शो होगा। ठीक है। तो उसके नीचे देखिए स्टोर लोगो दिखा रहा है। तो स्टोर लोगो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं स्टोर का, जो कि आप गैलरी से ले सकते हैं, कैमरा के थ्रू फोटो खींच के ले सकते हैं, अगर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो उसको, हमारे केस में एक लोगो लगा हुआ है, तो हम इसको अगर इंटरनेट से कोई लेना चाहते हैं, हमारा लोगो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, आपका मे बी आपके गैलरी पे होगा, तो आप वहाँ से उठा लीजिएगा या फ़ोटो खींच के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम एज ए इंटरनेट से आपको दिखाने के लिए कर लिए ये तीनों सेटिंग से। और ये प्रेफिक्स में क्या डालना चाहते हैं, जैसे कि इनवॉइस में शुरुआत में क्या दिखाना चाहते हैं, INV लिखना चाहते हैं, या आपका कोई स्टोर का नाम है STR आप लिखना चाहते हैं बिल के पहले, ठीक है, शुरुआत में। फिर अगर आप बिल के अंदर आपका ईयर, डेट और मंथ इंक्लूड करना चाहते हैं, देखिए नीचे एक आपको दिखा रहा है इनवॉइस सीरियल नंबर लाइक भी करके, आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा है। तो अगर आप इनवॉइस को देख के ही पता करना चाहते हैं कि इनवॉइस कौन सी डेट पे बना था, तो आप ये डेट, ईयर फील्ड भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली STR से शुरू होगा आपका इनवॉइस नंबर, और अगर इसके अंदर आप सिर्फ ईयर डालना चाहते हैं तो STR 2023 होगा, और उसके बाद आपका इनवॉइस का जो स्पेसिफिक एक यूनिक नंबर होगा वो होगा। तो हमारे केस में हम तीनों ही ऑन कर लेते हैं, जिससे कि इनवॉइस के साथ साथ डेट पता चल जाएगा और उसके बाद जो है यूनिक नंबर जो है ये आ जाएगा। तो हम सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया। अगर आपका बिजनेस में डिस्काउंट का कुछ फीचर है, आप डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, उस केस में आप डिस्काउंट को भी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये भी इस इनवॉइस के अंदर आपके डिस्काउंट को भी शो करेगा।
आपके इन्वॉइस में जो आप शिपिंग चार्जेस होता है, ठीक ना, शिपिंग चार्जेस आप लेते हैं कस्टमर से, वो भी शो करना चाहते हैं तो आप ये भी एक्टिवेट कर दीजिएगा, तो इन्वॉइस के अंदर ये भी आपका शो होने लगेगा। पैकेजिंग चार्जेस, आप अगर गिफ्ट का बिजनेस करते हैं या आपका जो भी बिजनेस हो जिसमें आपको जब कस्टमर को डिलीवर करने से पहले पैकेजिंग करना होता है, उसका अलग से आप चार्ज लेते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चार्ज जब ऐड करेंगे तो पैकेजिंग चार्ज भी इसके अंदर इन्वॉइस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बैंक इंफॉर्मेशन। अगर आपके इन्वॉइस, आपका जो भी स्टोर के अंदर बैंक डिटेल्स डाला हुआ है आपके बिजनेस का, वो तो इन्वॉइस के अंदर शो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि वो शो हो आपकी इन्वॉइस के अंदर, आपका जो बैंक का डिटेल्स है वो शो हो, तो आप यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड बैंक डिटेल्स जब डाल देंगे तो वो आपके इन्वॉइस पे आपका बैंक डिटेल्स नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ये जो जो हमारे केस में बैंक डिटेल्स शो होना हम चाहते हैं शो हो, इसलिए हम इसको बंद करते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि शो नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है नोट्स, अगर आप कुछ नोट्स डालना चाहते हैं ऑर्डर के टाइम तो यहाँ पे नोट्स डाल देंगे तो वो नोट्स इनवॉइस में चला जाता है। और यूपीआई आईडी, अगर आप यहाँ पे कुछ यूपीआई आईडी डालते हैं तो वो यूपीआई आईडी के बिहाफ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। उस यूपीआई आईडी के बिहाफ पे आपके स्टोर में एक क्यूआर कोड जनरेट होकर शो होता है, तो कस्टमर उसको भी स्कैन करके पे कर सकता है। तो जो यूपीआई आईडी आप यहाँ पे डालेंगे तो वो यूपीआई आईडी का ऑटोमेटिक एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है, जो कस्टमर फिर उसको स्कैन करके पे कर सकता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन ये जो है चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से आपका एक वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट के लिए या शॉपी के स्टोर के लिए आपका सही से इन्वॉइस आप जनरेट करना चाहते हैं, लीगली इन्वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप आपका सारा सेटिंग सही से कर पाएँ। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें क्या होता है, आपका अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जैसे कि हमारे रिटर्न पॉलिसी हो 7 दिन है, या आप कोई भी कंप्लेन करते हैं वो जो है मुंबई जुरिस्डिक्शन या थाने जुरिस्डिक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये सारा जो कुछ कुछ होता है, या वी डू नॉट प्रोवाइड रिटर्न आफ्टर डिलीवरी समथिंग लाइक, सो वो आप जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है बिजनेस का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो आपके इन्वॉइस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, आप लिख के यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद सिग्नेचर, देखिए आप बिजनेस का ओनर है तो उस केस में आप अगर इन्वॉइस के अंदर सिग्नेचर डालना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे सिग्नेचर आपका अपलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं, और ये सिग्नेचर आपका वहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। इन्वॉइस के अंदर आपका ये सिग्नेचर शो होने लगेगा। तो यही था पूरा इन्वॉइस का सेटिंग्स। ये जब आप कर देंगे उसके बाद जो भी आपका इन्वॉइस जनरेट होगा उस मोमेंट से, तो इस सेटिंग्स के अंतर्गत आपका इन्वॉइस जनरेट होगा। तो थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आप शॉपी के रिलेटेड आपको कुछ जानकारी फ्यूचर में चाहिए होगा तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे वीडियोस डाला हुआ है, और आने वाले टाइम में सारे फीचर्स के रिगार्डिंग 1 by 1 वीडियो आता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑनलाइन स्टोर के थ्रू आप बिजनेस बढ़ाते रहिए अपना और ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू।